हेलो बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 12th की केमिस्ट्री से चैप्टर सॉल्यूशन, जिसमें हमारा लास्ट लेक्चर बेस्ड था अपॉन मोलैलिटी। आज बात करते हैं मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। जी हाँ, यही फ़र्क है इसमें कि अभी तक जो भी हमने कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ा है उसमें हम ज़्यादातर सॉल्यूशन को लेकर चलते हैं कि ओवरऑल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, चाहे वो मोल्स की बात हो चाहे वो मास परसेंट की बात हो। बट ये एक डिफरेंट टर्म है जिसमें कि हम सॉल्वेंट को लेकर चलते हैं, ना कि सॉल्यूशन को। ये डिफरेंस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सॉल्वेंट का भी हम मास कंसीडर करेंगे, ना कि वॉल्यूम। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला का क्या निकल कर आएगा। सबसे पहली बात तो बेटा मोलैलिटी को आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो नंबर ऑफ मोल्स को आप दिखाते हैं स्मॉल n से, मास ऑफ सॉल्वेंट को आप किस में दिखाएंगे, kgs में दिखाएंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोलैलिटी। अब मोलैलिटी की यूनिट्स देखते हैं क्या होती है। जब भी आप मोलैलिटी फाइंड आउट कर लेंगे तो उस जो भी आपके पास नंबर आएगा उसके पीछे यूनिट क्या लगाने वाले हैं आप। मोल्स के लिए यूनिट क्या होती है बेटा, मोल डिवाइडेड बाय मास। हम देख ही रहे हैं कि किस में दिया है, केजी में, तो यूनिट बन जाती है मोल पर केजी। या फिर सिंपल इसको जैसे मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखा रहे थे ना, वैसे हम इसको स्मॉल m से दिखा सकते हैं। वो होता था मोलर, ये होता है मोलल। मोलैरिटी से निकला है तो मोलल कहा जाता है, और वो क्या था, मोलैरिटी से निकला था तो उसको क्या कहा जाता था, मोलर कहा जाता था। तो सिंपल है, या तो आप स्मॉल m लगा सकते हैं या फिर आप क्या दिखा सकते हैं, मोल पर केजी दिखा सकते हैं। तो पहले तो जानेंगे मोलैलिटी के बारे में थोड़ा सा। पहले पढ़ते हैं मोलैलिटी पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप एक फैक्ट को ध्यान में रखिए, टेम्परेचर बदलने से वो चीज़ चेंज होती है जिसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम आता है। जिसमें वॉल्यूम नहीं आता वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होती। क्योंकि बेटा जब भी आप किसी गैस के बारे में या लिक्विड वगैरह के बारे में बात करते हैं तो अगर आप उसमें वॉल्यूम कहीं पर भी कंसीडर कर रहे हैं और अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर की कंडीशंस चेंज कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो भी वो क्वांटिटी है, जो भी कंसंट्रेशन टर्म है, वो डेफिनेटली चेंज होगी। क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से सीधा सीधा इफेक्ट आता है किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। लेकिन अगर आप मोलैलिटी की बात करें तो वो सिर्फ दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और दूसरा है मास। किसका मास, सॉल्वेंट का मास। तो जब भी आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इनमें से कोई भी टर्म ऐसी नहीं है कि जो टेम्परेचर चेंज होने से जिसके ऊपर कोई भी फर्क पड़े। तो जब भी आप टेम्परेचर चेंज करते हैं मोलैलिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। देयर इज नो चेंज इन मोलैलिटी व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर के बदलने से मोलैलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। पहले आपको थोड़ा फॉर्मूला लर्न करा देते हैं। फॉर्मूला लर्न करने के लिए उस पर सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वी हैव गिवन कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। आपको मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, किसकी करनी है बेटा, कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिजोल्व किया गया है 180 ग्राम ऑफ वाटर में। तो हमारे पास सॉल्यूट कौन हुआ, ग्लूकोज हुआ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि ग्लूकोज कितना गिवन है बेटा, 18 ग्राम। और क्या है, वाटर। वाटर क्या हो गया अब यहाँ पर, सॉल्वेंट हो गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है 180 ग्राम।
अब क्या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है हमें? डेफिनेटली ज़रूरत है। एक तो ये ग्राम में गिवन है, इसको चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम में, और दूसरा यहाँ पर मास गिवन है, हमें तो क्या चाहिए? मोल्स चाहिए। तो पहले निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्या आएगा? ग्लूकोज का मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, मोलर मास मैंने एक बार पहले भी कहा था आपको कि ग्लूकोज का तो याद ही रख लीजिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये जो है आता है। कितना होता है? 180। यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से आ जाएगा, देखिए 0.1 मोल। करेक्ट है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा? ये 0.1 मोल पर जाएगा। उसके बाद अब फाइंड आउट कर लेते, पहले इसको चेंज करेंगे 180 ग्राम को, 180 ग्राम को अगर आप किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 1000 से। देन यू विल गेट 0.180 kg। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला रख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजीज। मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 0.1, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 0.180। जब इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 0.556। अच्छा, यूनिट क्या बताई थी आपको? यूनिट बताई थी मोल पर केजी। सिंपल सा क्वेश्चन है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन था, सॉल्वेंट का मास गिवन था, जो चेंजेस हमें रिक्वायर्ड थे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वो हमने कर लिए और क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। क्लियर? अब चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं मोलैलिटी का। अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला, इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी। तो हमारे पास सॉल्यूट यानी कि यूरिया का मास क्या है? कितना गिवन है? 30 ग्राम। और सॉल्वेंट जो कि क्या है? वाटर। तो सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है? 500 ग्राम। अब जो चीज़ें फॉर्मूले में फिट होंगी हमें वो देखनी है। फॉर्मूले में हमें मास नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होते हैं मोल्स। दूसरी बात, हमें सॉल्वेंट का मास ग्राम में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए? केजीज में चाहिए। तो हम उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे बेटा। देखिए, इसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मुझे बताइए मोलर मास यूरिया का क्या आएगा? कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, हाइड्रोजन 2 एटम है, डायरेक्ट 2 लिख लेते हैं, प्लस कार्बन इज 12, प्लस ऑक्सीजन 16, प्लस नाइट्रोजन अगेन 14 एंड हाइड्रोजन अगेन 2। 14 प्लस 14 कितना आ गया? 28। 12 और 16 कितना आ गया? 28। 2 प्लस 2 कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। इनको कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया हमारे पास 28 एंड 28 56 प्लस 4 इज 60। तो यहाँ आ जाता है 30/60। कितना आ गया? 0.5। क्या थे ये? मोल्स थे। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि हमें जो सॉल्वेंट का मास है उसे ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना होगा, और जब भी चेंज करते हैं तो डिवाइड करना होता है 1000 से। कितना आ गया? 5/10। इसको 0.5 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया है। इतनी झट से हमारी मोलैलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। मोलैलिटी क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि कितने हैं? 0.5 बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि कितना है? 0.5। हियर मोलैलिटी इज 1। कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना? आगे बात करते हैं हम मोलैलिटी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखिए मोलैलिटी और मोलैरिटी दो एक जैसी सी टर्म्स हैं, है ना? तो इनमें हम डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। डिफरेंस तो क्या ही मतलब, रिलेशन समझ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट होती है, मोलैलिटी स्मॉल एम से डिनोट होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा गिवन हो जिसमें आपको मोलैलिटी या मोलैरिटी में से एक गिवन हो, बाकी थोड़ा बहुत डेटा गिवन हो, और आपको दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी हो, तो आप एक रिलेशन, सिंपल से रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेशन क्या है कि मोलैलिटी इक्वल होता है बेटा 1000 इंटू में मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में डेंसिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
इनटू अगेन मोलैरिटी। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए वैसे मैं आपको इसका डेरिवेशन भी करा सकती हूँ, लेकिन यूज़ क्या होगा डेरिवेशन का? डेरिवेशन कहीं पूछा नहीं जाएगा, बल्कि थोड़ा सा और कंफ्यूज हो जाओगे आप डेरिवेशन को लेकर। डेरिवेशन में कुछ नहीं होता है, हम पहले एक टर्म निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे हम डेंसिटी और मास के रिलेशन को लेकर मास फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और उसकी वैल्यू हम कहीं ना कहीं मोलैलिटी के फॉर्मूले में रखना शुरू कर देंगे, और वहीं से चीज़ें जो है वहाँ पर सॉल्व होती चली जाती हैं, और ये एक रिलेशन जो है वो सेटअप हो जाता है। देखिए जब हमें रिलेशन ऑलरेडी किसी ने दिया है तो हम डायरेक्ट उसका यूज़ करते हैं। हम यूज़ करेंगे इसका आगे न्यूमेरिकल्स में। चलिए देखते हैं इसका एक सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी आपको गिवन है 2m, और सॉल्यूशन किस चीज़ का है? NaOH, यानी NaOH हमारा सॉल्यूट हो जाता है यहाँ पर। डेंसिटी आपको गिवन है, मोलैलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, अब इसमें ना तो आपके पास सॉल्वेंट का कोई जिक्र है कि उसका मास कितना है कितना नहीं, तो आप सिंपल फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम रिलेशन पर जाएंगे। रिलेशन क्या था बेटा? अभी हमने पढ़ा था इसको। मोलैलिटी किसके बराबर होती है? 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय अगेन 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से माइनस मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई में मोलैरिटी। देखो तीसरी चीज़ तो है ही नहीं, या तो मोलैरिटी है या फिर डेंसिटी है, हर जगह पर वही चीज़ें चल रही हैं। तो आसान करना, याद करना काफ़ी आसान है। तो मोलैलिटी विल बी 1000 इंटू मोलैरिटी कितनी गिवन है 2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी कितनी गिवन है बेटा 1.28 माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी NaOH का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे अगर, तो NaOH Na का मास क्या होता है 23, ऑक्सीजन इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1। तो 16 + 1 कितना आ गया 17 + 23 जो 3 कितना आ गया 40 रख देते हैं यहाँ पर। कहाँ? डेंसिटी हो गई माइनस मोलर मास इंटू में अगेन मोलैरिटी कितनी है 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा वैल्यू निकल कर आती है 1.67 मोलर। ये आ जाएगी हमारी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। काफ़ी आसान है, अगर आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ पे तो जल्दी याद हो जाता है फॉर्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी और रोल्स लॉ के बारे में, तो जुड़े रहिए इन टॉपिक्स के लिए। थैंक यू।